Good morning, students. In today's class of Workshop Technology 1, we will discuss about the casting processes. तो जो कास्टिंग करते हैं हम उसको पहले हम क्लासीफाई करेंगे, कैसे कैसे उनको क्लासीफाई किया हुआ है। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जैसे हमने पहला फॉर्म दिया है, पहला टाइप मेटल मोल्ड कास्टिंग। तो इसमें हम ग्रेविटी डाई और परमानेंट मोल्ड कास्टिंग बोलते हैं इसको। फिर डाई कास्टिंग, स्लश कास्टिंग, प्रेस्ड कास्टिंग भी बोलते हैं इसको। सेकंड कैटेगरी है नॉन मेटालिक मोल्ड कास्टिंग। तो इसमें हम बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग को डिस्कस करेंगे। उसकी 3 टाइप्स हैं, ट्रू सेंट्रीफ्यूगल, सेमी सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीफ्यूज कास्टिंग। नेक्स्ट इसकी कैटेगरी है नॉन मेटालिक मोल्ड कास्टिंग में कार्बन डाइऑक्साइड मोल्ड कास्टिंग, देन इन्वेस्टमेंट मोल्ड कास्टिंग और लो वैक्स प्रोसेसिंग और प्रिसीजन कास्टिंग भी बोलते हैं, जो कि ज्वेलर्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इसमें है शेल कास्टिंग, देन प्लास्टर मोल्ड कास्टिंग। तीसरी तरह की जो क्लासिफिकेशन है दैट इज़ कॉन्टीन्यूअस कास्टिंग कि रेसिप्रोकेटिंग मोल्ड कास्टिंग, स्टेशनरी मोल्ड कास्टिंग, डायरेक्ट शील्ड कास्टिंग। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डाई कास्टिंग किसको बोलते हैं? तो देखिए, डाई कास्टिंग प्रोसेस वो प्रोसेस है कास्टिंग बनाने का जिसमें हमारा परमानेंट मोल्ड यूज़ किया जाता है कि मेटल के मोल्ड्स होंगे और वो परमानेंट होंगे, उनको बार बार रिपीटेडली यूज़ करेंगे हम, जिसको कि हम डाइज बोलते हैं। ठीक है ना। तो डाइज हमारी बेसिकली 2 पार्ट्स में रहती है। ठीक है, इनमें से एक पार्ट फिक्स रहता है, दूसरा पार्ट मूवेबल रहता है। तो इसकी अभी वीडियो भी देखेंगे अभी हम। ठीक है ना। तो इफ़ द मोल्टन मेटल इज पोर्ड इनटू द परमानेंट मेटालिक मोल्ड, जो मोल्ड है हमारा मेटल का बना हुआ है, परमानेंट है, अगर उसमें हमारा हॉट मेटल अपने आप ग्रेविटी की वजह से फ्लो हो रहा है, देन दैट डाई कास्टिंग इज नोन एज ग्रेविटी डाई कास्टिंग। ठीक है ना। और परमानेंट मोल्ड कास्टिंग, इसको 2 नाम है, ग्रेविटी डाई कास्टिंग और परमानेंट मोल्ड कास्टिंग। और दूसरी साइड पे अगर मोल्टन हॉट मोल्टन मेटल को हमें कुछ प्रेशर यूज़ करके मेटल डाइज के अंदर फिल करना पड़े, देन दिस इज नोन एज हाई प्रेशर डाई कास्टिंग। ठीक है, या प्रेशर डाई कास्टिंग या सिंपली डाई कास्टिंग। तो डाई कास्टिंग की अगर हम डेफिनेशन बात करें तो इट मे बी डिफाइंड एज ए प्रोसेस बाय विच ए कास्टिंग और यू कैन से प्रोडक्ट इज मेड बाय इंजेक्टिंग मोल्टन मेटल अंडर हाई प्रेशर इनटू ए परमानेंट मेटालिक मोल्ड कॉल्ड ए डाई। ठीक है ना। तो कौन कौन से हमारी डाई कास्टिंग की जो मशीन्स हैं उसमें कौन कौन से स्टेप्स हम फॉलो करते हैं, स्टेप्स नीचे दिए हुए हैं। पहला स्टेप क्या होता है? होल्डिंग द 2 डाइज हाफ्स फर्मली टुगेदर, कि जो हमारी परमानेंट मोल्ड है जिसको हमने डाई बोला है, मेटल की बनी हुई है, ठीक है ना, वो 2 पार्ट्स में होती है। तो उन दोनों पार्ट्स को पहले फर्मली होल्ड करते हैं इकट्ठा। ठीक है। देन क्लोजिंग द डाई, तो प्रेशर की, हाइड्रोलिक प्रेशर की हेल्प से उनको हम क्लोज करते हैं ताकि कंप्लीट मोल्ड कैविटी बन जाए। अब डाइज को बंद करने के बाद थर्ड स्टेप जो आता है इंजेक्टिंग मोल्टन मेटल इनटू द डाई, कि हॉट मोल्टन मेटल जो हमने बनाया है, जिससे प्रोडक्ट बनाना है, जिससे कास्टिंग बनानी है, उसको डाइज के अंदर इंजेक्ट करते हैं प्रेशर को यूज़ करके, चाहे ग्रेविटी से यूज़ करें चाहे प्रेशर से। ठीक है ना। देन फोर्थ इज़ उसकी सॉलिडिफिकेशन होने तक डाइज को बंद रखते हैं और सॉलिडिफाई होने के बाद डाइज को ओपन करेंगे। ठीक है, ओपनिंग द डाई। और लास्ट वाला जो स्टेप है डाइज को ओपन करने के बाद इजेक्टिंग द कास्टिंग आउट ऑफ द डाई, कि प्रोडक्ट जो बनाया है हमने, कास्टिंग जो बनाई है, उसको इजेक्टर की हेल्प से कास्टिंग से बाहर निकाला जाता है। तो डाई कास्टिंग मशीन्स हमारी 4 तरह की होती हैं। हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग मशीन, कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग मशीन, एयर ब्लोन और गूज नेक टाइप मशीन और वैक्यूम डाई कास्टिंग मशीन। इनमें से हम पहले 3 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे।
तो सबसे पहले हम लेते हैं हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग मशीन क्या होती है। तो पहले फिगर देख लेते हैं, फिर थ्योरेटिकल पार्ट पे चलते हैं। तो हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग मशीन की फिगर आपके सामने है, ठीक है ना। तो इस पहले कंस्ट्रक्शनल डिटेल को समझ लेते हैं कैसे क्या क्या है इसमें। तो सबसे पहले हमारा जो परमानेंट मोल्ड है ये डाई कैविटी, देखिए डाइज हमारी ये एक और एक दो, ठीक है ना, दो पार्ट्स में आपकी डाई ये और ये, ठीक है ना। ये राइट साइड वाला पार्ट मूवेबल है और लेफ्ट साइड वाला फिक्स है, ओके। और इसके बीच में ये हमने प्रोडक्ट बनाना है, ये वाला, ठीक है, इस तरह से। तो अब जिस मेटल से हमने बनाना है, से जिंक बेस या लो मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स को एक हमने पॉट लिया, इसमें नीचे हीट सप्लाई करने है इस बर्नर की हेल्प से, और इस पॉट में हॉट मेटल को गर्म कर दें। इस हॉट मेटल पॉट के अंदर एक हमारा ये गूज नेक टाइप का पार्ट है, ये वाला ब्लैक वाला, ये ठीक है ना। इस गूज नेक पार्ट के एंड पे एक सिलेंडर बना हुआ है यहाँ पर, और इसके अंदर ये प्लेंजर ऐसे मूव कर रहे हैं वर्टिकली अप एंड डाउन, ठीक है। और यहाँ पर इसके एक पोर्ट रहता है, पोर्ट जहाँ से हॉट मेटल इस सिलेंडर के अंदर एंटर कर सकता है, यहाँ पर ऐसे, ओके। तो अब इसकी हम वर्किंग एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे क्या क्या हो रहा है इसमें। तो वर्किंग की बात करें तो से हमारा प्लंजर इज ऑन द टॉप डेड सेंटर पोजीशन, यहाँ पर है प्लंजर ये वाला, ओके। अब यहाँ पर ये रखा हुआ प्लंजर, तो इसमें से क्या है, पोर्ट में से, इस पोर्ट में से हॉट मेटल यहाँ पर एंटर कर जाएगा इस गूज नेक सिलेंडर में। तो गूज नेक सिलेंडर में अब जैसे जैसे हमारा प्लंजर नीचे मूव करेगा, इसको कवर कर देगा पोर्ट को, फर्दर मोल्टन मेटल की एंट्री सिलेंडर में बंद हो जाएगी, और जितना हॉट मेटल इसके अंदर है वो हमारा आगे की तरफ फोर्स होगा इस क्लोज्ड डाई के अंदर, ऐसे, ओके। इसका वीडियो भी देखेंगे अभी हम, ठीक है। अब जब ये हमारा मोल्ड जो कि मेटल डाइज के बीच में जो स्पेस है डाई कैविटी के बीच में, वो उसको कुछ देर तक डाइज को क्लोज रखेंगे, ठीक है, इसी पोजीशन में, और जब तक कि हमारा कास्टिंग सॉलिडिफाई ना हो जाए। आफ्टर इट सॉलिडिफिकेशन मूवेबल पार्ट जो है, आधा डाई का पार्ट है, इस डायरेक्शन में मूव होगा, ओके। और हमारी कास्टिंग को हम इंजेक्टर पिन की हेल्प से बाहर निकाल लेंगे, ओके। और फिर नेक्स्ट कास्टिंग प्रोड्यूस करने के लिए हमारी डाइज फिर बंद होंगी, ठीक है। और हमारा ये प्लंजर इन बिटवीन, हमारा प्लंजर फिर यहाँ पर बॉटम से चलता हुआ टॉप पोजीशन पे आ जाएगा, और फिर वहाँ से नया मेल्टेड हॉट मेटल इस सिलेंडर में फिल होगा, फिर प्लंजर उसको फोर्स करेगा डाइज कैविटीज़ में, सॉलिडिफिकेशन होगी, डाइज को रिमूव करेंगे हाफ पार्ट को, इजेक्टर पिन से प्रोडक्ट को बाहर निकालेंगे कास्टिंग को, और फिर नेक्स्ट के लिए फिर बंद होंगी। तो इस तरह से ये रिपीटेड साइकिल चलता रहता है, ठीक है ना। तो ये हम देख रहे हैं हॉट मेटल हमारा डाई कैविटी में फिल हो गया और प्लंजर हमारा ऊपर साइड पे चला गया, ठीक है ना। सॉलिडिफाई होने के बाद इजेक्टर पिन की हेल्प से कास्टिंग को हमने रिमूव कर दिया और ये नीचे आ गई, ठीक है ना। और कंप्रेस्ड एयर से डाई कैविटी को क्लीन कर लिया। फिर हमारा डाई का हाफ पार्टन देखिए बंद हो गया, और ये हमारा गूज नेक पार्ट, प्लंजर, मोल्टन जिंक दिखा रखा है हमने, ठीक है। और इसमें फिल हो गया ये हमारा, इस तरह से प्रोसेस चल रहा है, रिपीटेडली इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग मशीन का एनिमेशन है।
कास्टिंग हमारी प्रोड्यूस हो गई, इजेक्टर पिन से रिमूव हो गया, नीचे आ गई। अब नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारी डाइज फिर बंद होगी। ठीक है, क्लीन कर लिया, बंद हो गई। नाउ नेक्स्ट वी विल टेक कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग मशीन। तो कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग मशीन, पहले इससे हमने डिस्कस करी हॉट चैम्बर, अब बात कर रहे हैं कोल्ड चैम्बर। तो बेसिक डिफरेंस जो है इसमें, हमारा जो हॉट मेटल है, ठीक है ना, वो सेपरेटली हॉट किया जाता है, मेल्टेड फॉर्म में लाया जाता है और वहाँ से उठाकर लेडल की हेल्प से उठाकर इसमें पोर किया जाता है डाई कास्टिंग मशीन में। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम है कोल्ड चैम्बर, क्योंकि जो हीटिंग यूनिट है वो अलग से रखा हुआ है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। इसमें हमारा एक प्लंजर रहेगा जो सिलेंडर के अंदर मूव करेगा, इस हॉट मेटल को डाई कैविटी में फोर्स करेगा। बाकी सारा प्रोसेस सेम है, बट इसमें हमारा जो हीटिंग चैम्बर है वो इंटीग्रल पार्ट नहीं है, इसका अलग से है। तो ये फिगर हमारे सामने है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग मशीन। तो देखिए हॉट मेटल हमने अलग से यूनिट लगाया हुआ है, ठीक है ना, हीटिंग यूनिट, वहाँ से इस लेडल से उठा के इस चैम्बर में फिल कर दिया। ओके, और ये प्लंजर जो कि इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल में मूव कर रहा है, इस हॉट मेटल को फोर्स कर रहा है यहाँ पर फिल होने के लिए डाइज के अंदर। ठीक है ना, तो डाइज हमारी अगेन दो पार्ट्स में है, ये फिक्स पार्ट है, ये मूवेबल पार्ट है, और क्लोज किया हुआ है। इसके बीच में जो कैविटी है, ठीक है ना, इसको डाई कैविटी बोल रहे हैं, इसमें हम हॉट मेटल को फिल कर रहे हैं। और डाइज हमारी फिल करने के बाद तब तक क्लोज कंडीशन में रहेंगी जब तक कि हमारी कास्टिंग सॉलिडिफाई ना हो जाए। सॉलिडिफिकेशन होने के बाद हम डाइज को, मूवेबल पार्ट को मूवेबल डाई पार्ट को दूर करते हैं और इंजेक्टर पिन की हेल्प से कास्टिंग को बाहर निकालते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है। और अब प्रेशर की बात करें तो हमारा प्लंजर के ऊपर जो प्रेशर है वो मेटल्स पे डिपेंड करता है, और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो इसकी रहती है 210 से 2100 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर भी यूज़ करते हैं। और उन केसेस में इससे भी ज़्यादा प्रेशर यूज़ करते थे, 7000 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे ज़्यादा प्रेशर की वैल्यू हमें कई बार इसलिए यूज़ करनी पड़ती है कि जब हम लो मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स की फ्लूइडिटी को, ताकि फ्लूइड की तरह बिहेव कर सके, तो उनको जब हम कंप्रेस करते हैं तो हमें ज़्यादा प्रेशर यूज़ करना पड़ता है। और जनरली जो हम मेटल्स यूज़ करते हैं इस कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग में प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो हमारे मटेरियल हैं एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर बेस अलॉयज एंड अदर हाई मेल्टिंग मेटल अलॉयज। तो इसका एक वीडियो देख लेते हैं कोल्ड चैम्बर का कैसे काम करता है ये। तो ये हमारी डाइस दो पार्ट्स में है, ठीक है ना। यहाँ से हॉट मेटल हम इसमें पहले डाइस को क्लोज किया, ठीक है, डाई कैविटी बन गई। अब हॉट मेटल को हम इंजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, इस प्लंजर की हेल्प से। तो लेफ्ट वार्ड हमने प्लंजर को फोर्स किया प्रेशर की हेल्प से, और हॉट मेटल ने डाई कैविटी को फिल कर दिया, और उसको डाइस क्लोज कंडीशन में सॉलिडिफाई हो गया, डाइस ओपन हो गई, ठीक है। और अब हम इंजेक्टर की हेल्प से पार्ट्स को रिमूव कर दिया, यानी कि दो कास्टिंग्स हमारी तैयार है, ठीक है ना। क्योंकि दो कैविटीज़ थी तो इसीलिए हमारी दो कास्टिंग्स बनी है।
तो ये फिगर हमारे पास दोनों हैं, हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग मशीन और कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग मशीन। तो बेसिक डिफरेंस दोनों में यही था कि जो हीटिंग यूनिट था कोल्ड चैम्बर से अलग से रखा हुआ है, इसीलिए इसका नाम कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग मशीन है। ओके, अब हम थर्ड टाइप, हमारा जो गूज नेक टाइप या एयर ब्लोन टाइप डाई कास्टिंग मशीन है, उसकी बात करते हैं। इसमें हमारा कोई सिलेंडर या प्लंजर नहीं होता, जैसे कि पहले दो टाइप्स में था, ठीक है ना। इसमें हमारा एक लिफ्टिंग मैकेनिज़्म रहेगा। और गूज नेक टाइप जो हमारा पोर्ट है, जिसमें कि हॉट मेटल फिल करके और डाइस के आगे वाले मूवेबल डाई के साथ अटैच है ये। तो पहले इस गूज नेक को हम इस पोर्ट के अंदर डिप कंडीशन में लेके आते हैं, मेटल इसमें फिल हो जाता है जिस मेटल से हमने कास्टिंग बनानी है, से जिंक, लेड और टिन, लो मेल्टिंग पॉइंट अलॉयज मेटल जो है, ठीक है ना। और जब ये हमारा गूज नेक फिल हो जाता है मेल्टेड हॉट मेटल से, तब हम इसको लिफ्टिंग मैकेनिज्म से डाइज के ऊपर वाली पोजीशन में ले आते हैं, जैसे इसमें, और हमारी डाइज को बंद करते हैं। डाइज कंप्लीट होने के बाद हमारी एयर यहाँ से एयर एंटर करेगी, ठीक है ना, और ये एयर हॉट मेटल को फोर्स करेगी डाई कैविटी के अंदर फिल होने के लिए। तो जो डाई कैविटीज़ हमारी फिल हो जाएंगी, तो उसके बाद हम इसको कुछ टाइम के लिए रख देंगे सॉलिडिफिकेशन होने के लिए, और सॉलिडिफाई होने के बाद प्रोडक्ट्स को बाहर निकाल लेते हैं इजेक्टर पिन की हेल्प से। तो देखिए इस थर्ड टाइप एयर ब्लोन टाइप, तो इसमें हमने कंप्रेस्ड एयर को यूज़ कर रहा है हॉट मेटल को फोर्स करने के लिए। कहाँ पर फोर्स करने के लिए? डाई कैविटीज़ को फिल करने के लिए, और वो प्रेशर मेंटेन करके रखा जाता है जब तक ये हमारी सॉलिडिफिकेशन नहीं हो जाती। तो ये हमने तीनों टाइप की डाई कास्टिंग, हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग, कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग और एयर ब्लोन और गूज नेक टाइप डाई कास्टिंग मशीन को डिस्कस करा। अब हम बात करते हैं कि एडवांटेजेस क्या है डाई कास्टिंग से, प्रोडक्ट बनाने के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। कई बार ये भी छोटे क्वेश्चंस पेपर में पूछते हैं। तो देखिए, एक तो ये प्रोसेस बहुत फास्ट है और इकोनॉमिकल है। कब है इकोनॉमिकल? जब व्हेन वी प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। मास प्रोडक्शन है हमारा प्रोसेस, ये इकोनॉमिकल है, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। सेकंड जो मेन एडवांटेज है कि इससे हमारे जो कास्टिंग्स बनती हैं उनका सरफेस बहुत ही स्मूथ होता है एंड क्लोज डायमेंशनल टॉलरेंसेस कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग दिस डाई कास्टिंग। थर्ड जो हमारा है कि हम वेरी कॉम्प्लेक्स शेप्स और थिन पार्ट्स बड़ी ईजिली बना सकते हैं, एक्यूरेटली और ईजिली बना सकते हैं, ठीक है ना। फोर्थ जो हमारा एडवांटेज है कि इसको लगाने के लिए लेस फ्लोर एरिया चाहिए एज़ कम्पेयर टू अदर कास्टिंग प्रोसेसेस। कि दूसरे कास्टिंग प्रोडक्ट मेथड से अगर हम प्रोडक्ट बनाएं तो उसके लिए हमें एरिया बहुत चाहिए, बट इसमें एरिया कॉम्पैक्ट है क्योंकि ये कॉम्पैक्ट मशीन है, तो इसमें कम फ्लोर एरिया चाहिए और इसमें डिफेक्ट्स भी हमारे कम आते हैं, ठीक है। और रैपिड कूलिंग रेट है जिसकी वजह से हमारे इस प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ, हाई स्ट्रेंथ और क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हम बना पाते हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे डाई कास्टिंग के। अब कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। देखिए, पूरा प्रोसेस हमारा कॉस्टली है। कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट ऑफ द डाइज, जो डाइज हम यूज़ कर रहे हैं दो पार्ट्स में, वो काफ़ी कॉस्टली होती हैं क्योंकि हमें इनको रिपीटेडली यूज़ करना है, तो काफ़ी कॉस्टली मटेरियल से बनाई जाती हैं ये, ठीक है ना। सेकंड हम बात करते हैं कि ये हमारा जो प्रोसेस है डाई कास्टिंग का नॉन फेरस एलॉयज़ के लिए ही एप्लीकेबल है। फेरस एलॉयज़ को हम जनरली कास्टिंग से नहीं इस डाई कास्टिंग से नहीं बनाते, और लिमिटेड इन साइज़ है कि अगर हम साइज़ चेंज करेंगे तो हमें बार बार डाइज चेंज करनी पड़ेंगी। तो ऐसा हम नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स लार्ज प्रोडक्शन पे बनाएं, वहाँ पर डाइज यूज़ की जाती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसको चलाने के लिए स्किल्ड ऑपरेटर की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। स्पेशल स्किल रिक्वायर्ड, उसकी मेंटेनेंस भी और ऑपरेशन में भी हमें स्किल्ड ऑपरेटर चाहिए। और जैसे हम एयर कंप्रेस्ड एयर को यूज़ कर रहे थे, देयर मे बी चांसेस दैट दिस एयर
मे बी एंट्रैप्ड इन द कास्टिंग एंड क्रिएट्स पोरोसिटी, कि हमारी जो एयर है कास्टिंग का अंदर पैक हो जाए, ये चांसेस होते हैं इसमें, ठीक है ना। तो पोरोसिटी हमारी बढ़ सकती है कि उसके अंदर हमारे एयर बबल या गैसेज एंट्रैप्ड हो जाएं, ठीक है, जो कि हम नहीं चाहते, तो एक डिफेक्ट हो जाएगा, तो इसमें चांसेस रहते हैं। तो ये डिसएडवांटेज है डाई कास्टिंग मशीन्स के। अब हम एप्लीकेशंस की बात करते हैं, तो कह रहा है हमारी डाई कास्टिंग जो मशीन है कॉमनली यूज़ की जाती है। हमने बात करें कौन कौन से मेटल्स के लिए, नॉन फेरस मेटल्स एंड अलॉयज सच एज जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड, टिन, ठीक है ना। और ऑटोमोबाइल के पार्ट्स बनाने के लिए, मैरीन के पार्ट्स बनाने के लिए, डोमेस्टिक एप्लायंसेस, इंस्ट्रूमेंट्स, पार्ट्स ऑफ रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, टेलीविज़न, प्रोजेक्टर्स, रेडियो, टाइपराइटर्स, और बहुत से एग्जांपल हैं जो हम डाई कास्टिंग से पार्ट्स बनाते हैं, ठीक है ना। बैटरी पार्ट्स, लाइट ड्यूटी bearings, a number of examples are there. So this is all about in this today's lecture. I hope you have understand the video. Thank you. Meet you in the next lecture.